ऑपरेशन हार्डबॉल। ऑपरेशन हार्डबॉल जो है ये है क्या? तो ऑपरेशन हार्डबॉल जो है इसमें यूएस सरकार ने, यूएस डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस का, इसने लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट में इंडिक्टमेंट निकाला। मीन्स इंडिक्ट का मतलब होता है चार्ज किया है लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को। ठीक है, तो इसमें है क्या? अच्छा, पहले हम लोग इसको ये ऐसे समझते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई है कौन। तो लॉरेंस बिश्नोई एक 33 साल का नौजवान समझ लीजिए, और ये एक पंजाब में जन्मा, फजली का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जन्मा। 33 साल का इसका उम्र है, और इसका एक एसोसिएट है, इसका एक दोस्त है जो कि जिसका नाम सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार। ठीक है, और ऐसा ये माना जाता है कि इसी ने जो प्रो खालिस्तान लीडर एक था जो कि कनाडा में जो बसा हुआ था, जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। और ये 2023 में ये जो न्यूज़ है ये बहुत फेमस हुआ था, बहुत न्यूज़ में रहा था, क्योंकि ये जो प्रो खालिस्तान लीडर है इसका, इसने असैसिनेशन, इसका मर्डर करवा दिया था। ठीक है, तो अब आता है कि इसके मर्डर के बाद हुआ क्या था कि जो भारत सरकार है और जो कनाडा की सरकार है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खींचाताना होने लग गया था, क्योंकि भारत में रह के, भारत के जेल में रहकर इस लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में एक, कनाडा को, और एक चीज़ और है कि वो कनाडा का सिटीजन भी था। ठीक है, कनाडा का वो सिटीजन था, उसको उसने मर्डर करवा दिया था जेल में। हाई सिक्योरिटी प्रिजन है, ठीक है, जो आपका साबरमती गुजरात में है, वहाँ पर उसको अभी वो वहाँ पे बंद है, और वहाँ पे रहते हुए उसने ऐसा करवाया था। इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और वर्ल्ड वाइड इसको बहुत न्यूज़ कवरेज भी मिला था। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है यूएस की, इसने किस किस पर चार्जेस लगाए हैं इस ऑपरेशन हार्डबॉल के तहत। ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रांसनेशनल क्रिमिनल इंटरप्राइजेस, ट्रांसनेशनल क्रिमिनल इंटरप्राइजेस का मतलब होता है ऐसा क्रिमिनल गैंग जो सिर्फ एक ही नेशन में नहीं, बहुत सारे नेशन या बहुत सारे कॉन्टिनेंट में ऑपरेट करता है। ठीक है, इसको ट्रांसनेशनल क्रिमिनल एंटरप्राइज कहा जाता है, और इसका हेडक्वार्टर इंडिया है, लेकिन इसको एक्सटेंसिवली रन कहाँ कहाँ किया जा रहा है? तो कनाडा है, यूएस है, यूके है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इन सब देशों में ये सब जो गैंग्स है ये एक्टिव है, इसलिए इनको नाम दिया जाता है ट्रांसनेशनल क्रिमिनल इंटरप्राइजेस। ठीक, तो ये जो गोल्डी बरार है, जो इसका जो दोस्त था सतिंदरजीत सिंह अलियास उर्फ गोल्डी बरार जो है, इसके अगेंस्ट में इस पर एक चार्ज लगाया गया है कि इसने नॉर्थ अमेरिका में ये ऑपरेशन करता है। ठीक है, वही दूसरा जो है रोहित गोधरा, ये यूरोप में देखता है, इसी गैंग का ये सब मेंबर है, और ये जो है रोहित गोधरा, ये यूरोप में इसी गैंग का काम को देखता है। दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है गैंगस्टर जगतार सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया। वो 38 साल का है, और उसको जो अभी है वो भी सिलचर जेल में है, असम का जो सिलचर जेल है वहाँ पे वो अभी बंद है। और यूएस अथॉरिटीज़ ने दोनों ही जो सिंडिकेट हैं इनका प्रेजेंस को, इस चीज़ को कंफर्म किया है कि वो इंडिया, कनाडा, यूएस कंट्रीज, इन सब देशों में ये सब जो गैंगस्टर है ये सब एक्टिव है। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट में मोर देन 1000। अच्छा, एक चीज़ और है कि इनके अगेंस्ट में इनका जो मेंबर है, इनका जो ग्रुप है, उसमें 1000 से ज़्यादा लोग एक्टिव मेंबर्स हैं अभी। ठीक है, और भगवान पुरिया जो था, एक समय ये एक ऐड था, मतलब एक साथी संगति था बिश्नोई गैंग का। ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है उसका एक मेंबर था, एक्टिव मेंबर था, जो कि अब अलग होकर एक नया अपना सेपरेट ग्रुप बना लिया और एक गैंग बना लिया। ठीक है, और एक और नेटवर्क है, एक और ग्रुप है जिसका जो हेड है वो है रविंदर सिंह ढंडा, और उनका एज जो है वो 57 साल के हैं। ठीक है, और वो कनाडा बेस्ड हैं, वो कनाडा में ही रहते हैं, और वहीं से अपना जो ऑपरेशन है, जो भी ये जो क्रिमिनल ऑपरेशन है उसको चलाते हैं। और ये उसमें जो मेन है वो है क्रॉस बॉर्डर नारकोटिक्स ऑपरेशन। जैसे आप देखते होंगे ये हमेशा, अभी तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है एम्फेटामाइन, जो केमिकल है, जो केटाफोन के नाम से जो टैबलेट मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा नारकोटिक्स जो ऑपरेशन में उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ के अगेंस्ट में ही यूएस गवर्नमेंट ने इस तरह का एक चार्ज लगाया है इस गैंग पर, और जो अन्य सभी गैंग है उस पर। ठीक है, अब आ जाता है कि और क्या क्या चार्जेस लगाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो उस पर लगा है कि बिश्नोई को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसका कहना है कि जो बिश्नोई है उसको उसने अपने आप को एक तरह का पैट्रियट, मीन्स देशभक्त के रूप में इंडिया में एज ए नेशनलिस्ट पैट्रियट एक अपने आप को प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये कहना है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस गवर्नमेंट का।
और एक रिलीजियस इंडिविजुअल के रूप में अपने आप को वो दिखाता है थ्रू सोशल मीडिया पोस्ट एंड अदर इंटरव्यूज़, ठीक है। लेकिन उसका जो काम है वो क्या क्या है, जैसे टारगेटेड किलिंग, जैसे अभी निजर का हुआ है, और भी बहुत लोगों का इसने करवाया है। उसी तरह फिरौती मांगना वो शामिल है इसके काम में। फिर है किडनैपिंग, असॉल्ट, किसी को धमकी देना। फिर बिजनेसमैन से पैसा जो उसको वसूली कहते हैं वो उस तरह का काम है। और जो सेलिब्रिटीज़ हैं विद इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया, इन सभी से इसका इसी तरह का काम है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कहना है। और इसके ऊपर एक और भी है, जैसे जो सिद्धू मूसेवाला जो पंजाबी सिंगर थे जो बहुत फेमस, सिद्धू मूसेवाला, उस पे उसका जो मर्डर हुआ था उस पे उसका भी जो चार्ज है इसी के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। और उसी तरह जैसे अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि जो गिप्पी ग्रेवाल है, ठीक है, जो गिप्पी ग्रेवाल जो पंजाबी सिंगर हैं, उनको भी धमकी दिया गया था। फिर अभी जो सलमान खान जो एक्टर है हमला हुआ था। तो इस तरह का जो सारा जो चार्जेस है ये लॉरेंस बिश्नोई पर लगाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के, जो है कैलिफोर्निया बेस्ड जो है, ठीक है। अब आता है कि ये काम, ये जो पूरा संस्थान है, ये जो पूरा गैंग है, ये काम कैसे करता है। तो इसका जो ऑपरेशन एकदम फिल्मी स्टाइल है। सबसे पहले ये अपना जो ऐड है, अपने जो गैंग मेंबर्स हैं उनको कुछ दिन के लिए काम पर रखता है। उनका काम को देखता है कि वो अच्छे से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और एकदम फिल्मी स्टाइल में जेल के अंदर रह के और ये सारा जो पूरा ऑपरेशन है ये ऑपरेट हो रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि जो गैंग है, जो स्पेसिफिकली अभी हम लोग बिश्नोई गैंग का बात कर रहे हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, इसके मेंबर्स जो हैं ये आपका जो भी काम है ये अपने मेंबर, जो इनके लॉयल मेंबर्स हैं, जो इनका बहुत ज़्यादा करीबी या लॉयल जो भी इसका मेंबर है, उसको ये बाहर भेजते हैं फॉर असैसिनेशन और फॉर एग्जीक्यूटिंग द क्राइम्स, ठीक है। अब ये तो हो गया इनका गैंग का ऑपरेशन कैसे होता है फिल्मी स्टाइल का। अब है कि बिश्नोई का जो बिश्नोई की तरफ से क्या है। तो जो लॉरेंस बिश्नोई है उनकी लॉयर है रजनी खत्री। उनका कहना है कि क्योंकि जो बिश्नोई है ये साबरमती जेल में है, 2023 से ही जेल में बंद है, और वो भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मीन्स अकेला, ठीक है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, विद इन 24/7 CCTV कैमरा के अंदर में कैद हैं। तो वो कैसे ऐसा कर सकते हैं, सीधा ये उनका कहना है, ठीक है। और जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो भारत की एजेंसी है, उन्होंने बिश्नोई के अगेंस्ट और इन जो गैंग से इनके अगेंस्ट टोटल 84 केसेस को फाइल किया है, ठीक है। और जो पहला केस है, एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अभी सोच कर देखिए वो 33 साल का है लॉरेंस बिश्नोई, और पहला उसके अगेंस्ट जो केस जो किया गया है वो 2010 का केस है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ 13 साल का था जब 2010 में उसने पहला क्राइम किया था। NIA के अकॉर्डिंग ये जो भी है, और ये सब चीज़ आपका अवेलेबल है पब्लिक डिस्कोर्स में, ठीक है। तो आप वो भी, जो लॉयर है रजनी खत्री, उनका कहना है कि जो बिश्नोई है उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है 40 केसेस में, 40 केसेस में उसको जो कोर्ट है उसने बरी कर दिया है, हटा दिया है उसके ऊपर से जो भी चार्जेस थे वो, ठीक है। एक बात, एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आता है कि NIA जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, NIA का जो फाइंडिंग्स है वो और जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है दोनों मेल खाता है। कैसे? क्योंकि NIA का भी कहना है कि जो बिश्नोई गैंग है ये इतना अडॉप्ट हो गया है ना, इतना अच्छे तरह से जेल के अंदर से ही काम करता है कि उसको ज़रूरी ही नहीं पड़ा है अभी तक किसी भी केस में उसने बेल फाइल नहीं किया है। ये अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो पूरा केस है इसके कारण जो निजर का जो किलिंग हुआ था, जो इसने बिश्नोई गैंग ने करवाया था, इसके कारण इंडिया और कनाडा के बीच में क्या टसल हुआ था। तो सबसे पहला जो बात था वो था आपका जो वहाँ के PM थे जस्टिन ट्रूडो, उस समय निजर किलिंग 2023 का बात है ये। तो उस समय इंडिया और कनाडा का रिलेशन बहुत ख़राब स्तर में पहुंच गया था, बहुत ख़राब लेवल में पहुंच गया था। तो इसके कारण हुआ क्या कि जो भी इंडिया और कनाडा का रिलेशन था, एक तो बायलैटरल रिलेशन गड़बड़ हुआ, उसके कारण इंडिया और कनाडा के कहने पर बहुत सारे नेशंस ने इंडिया पर एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर दिया था कि इंडिया जो है ये क्राइम कंट्रोल, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इस तरह का चार्जेस इंडिया पर भी लगाया गया था। लेकिन अभी जो है जब से मार्क कार्नी आए हैं वहाँ, अभी ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ये फिर से लेवल ठीक ठाक हो गया है, ठीक है।